गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज कुछ लोगों का टिप्स एंड ट्रिक्स की क्लास में कुछ छूट गया था, इसकी वजह से मुझको ये ऑडियो रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, तो सब लोग ध्यान से सुनिएगा। ओके। एग्ज़ाम टाइम में हम अपने पेपर को, जैसे 150 क्वेश्चन हमारे पेपर में होते हैं, तो उसको हम 3 स्टेप में, कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे जो MCQ का अगर वो एग्ज़ाम है तो उसको हम 3 स्टेप में सॉल्व करेंगे। पहले स्टेप में हम उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो कि इजी होंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कैसे हम कॉम्प्रिहेंड करेंगे कि कौन सा क्वेश्चन आपके लिए इजी है। तो करोगे क्या कि आप क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करोगे। देखा आपने कि क्वेश्चन नंबर 1 आपसे सॉल्व हो जा रहा है, मतलब बहुत कम समय में सॉल्व हो जा रहा है, तो उसे सॉल्व करोगे, नहीं तो उसको छोड़ के आगे बढ़ोगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में का भी अगर यही हाल है कि वो 15 सेकेंड या 30 सेकेंड में सॉल्व हो जा रहा है, तो वेल एंड गुड है, नहीं तो आगे बढ़ जाओगे। ऐसे करते 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 जब आप 150वें क्वेश्चन पर पहुंचोगे, तो आप देखोगे कि आपने मोर देन 55 क्वेश्चन कर डाले हैं। राइट, बात समझ में आ गई सबको। तो ये जो मोर देन 55 क्वेश्चंस थे जो फर्स्ट राउंड में कम समय में सॉल्व हो गए, दे आर कॉल्ड इजी क्वेश्चन। उनको हम आसान क्वेश्चन कहते हैं। ठीक है। अब पहली वाली एक्सरसाइज जब आप कर रहे थे, यानी जब आप ये कर रहे थे कि देख रहे थे कि 30 सेकंड में कौन हो जा रहा है कौन नहीं हो जा रहा है, उसी वाली एक्सरसाइज में आपने कुछ क्वेश्चंस ऐसे देखे होंगे कि आपको ऐसा लगा होगा कि अगर इस पे हम ज़्यादा थोड़ा टाइम डिवोट करेंगे तो इनका हम आंसर पकड़ लेंगे। राइट। तो वो हो जाएंगे हमारे मॉडरेट क्वेश्चन, लेकिन वो थोड़ा ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होंगे इन कंपैरिजन टू इजी वाले क्वेश्चन। राइट, ध्यान से सुनना सब लोग। और इनका लेकिन आंसर निकल आएगा, अगर हम इन पे टाइम लगाएंगे तो इनका आंसर निकल आएगा। तो आपने क्या किया, सेकंड राउंड में लौट के आए और आपने उन सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया जिनको टाइम लगाने पर आंसर निकल आता था। तो आपने देखा कि क्वेश्चन नंबर 3 था जिसको आपने छोड़ दिया था कि ये बहुत मतलब ज़्यादा ही टाइम कंज्यूमिंग हो रहा है, तो आपने इसको सॉल्व कर दिया। राइट। फिर उसके बाद में हुआ क्या कि इसको सॉल्व किया, ऐसे करते 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 फिर 150 क्वेश्चन तक पहुंच गए। तो इस बार आपने लगभग आपने जो छोड़ रखे थे तो उसमें से आपने अराउंड 30 to 40 क्वेश्चन फिर से सॉल्व कर डाले, थोड़ा ज़्यादा टाइम दे करके। मान लो कि इजी क्वेश्चन को आप 30 सेकंड दे रहे थे, तो आपने मॉडरेट वाले क्वेश्चन को कितना समय दे दिया, 45 to 1 मिनट दे दिया। राइट। तो ये दूसरे लेवल पर जब आपने क्वेश्चन, यानी सेकंड लेवल पर जब सॉल्व किया, तो आपका जो क्वेश्चन का 150 क्वेश्चन में से आप अभी लगभग 100 या 95 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। राइट। अब थर्ड लेवल पर आता है टफ क्वेश्चन। मॉडरेट क्वेश्चन में भी आप ये हो सकता है 100% एक्यूरेसी ना रही हो, बट इजी में 100% एक्यूरेसी इज़ द मस्ट। अब आती है टफ क्वेश्चन की बारी। टफ क्वेश्चन और मॉडरेट, कुछ लेवल तक मॉडरेट क्वेश्चन में भी और ज़्यादातर टफ क्वेश्चन में ही हमको सॉरी टिप्स एंड ट्रिक्स की का यूज करना होता है। राइट। तो ये जो मैं टिप्स एंड ट्रिक्स बताने जा रहा हूँ, सबसे पहले तो ये जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं ये मेरे द्वारा खुद यूज की गई हुई हैं। दूसरी चीज़, ये मैंने सीखी कहाँ से है, तो मैंने एक बुक पढ़ी थी जो कि अभी भी मेरे पास है, जिसका नाम है रॉक ब्रेक सीजर। रॉक ब्रेक सीजर, ROC के रॉक, BREAKS ब्रेक सीजर, सीजर कैंची वाला। भाई विलियम पाउंडस्टोन की बुक है ये। तो इसमें इन्होंने बताया है, कुछ बहुत सारी ट्रिक्स बताई हैं, मतलब अराउंड 30,000 बुक क्वेश्चंस को इन्होंने सॉल्व करवाया है, उसका एनालिसिस किया है, फिर उसके बाद में इन्होंने ट्रिक बताई है। राइट। तो मैंने भी क्या किया है कि मैंने भी बहुत सारे क्वेश्चंस को एनालाइज करके और फिर इस ट्रिक को मतलब मान लिया है कि हाँ ये ट्रिक सही है। तो आप लोग भी क्या करोगे, ये ट्रिक को सुनोगे बहुत ध्यान से। सुनने के बाद में क्या करोगे, खूब ढेर सारी इसकी प्रैक्टिस करोगे, खुद से नोट्स बना करके खूब ढेर सारी प्रैक्टिस करोगे। मतलब जितने MCQ लगा सकते हो लगाओगे, जितने भी हमने अपने यूट्यूब पे टेस्ट आपके लिए करवा रखे हैं लीगल नैरेटिव के चैनल पे, उन सबको भी जा करके सॉल्व करोगे। उसमें जो आपको टफ क्वेश्चन लग रहे हैं उनमें भी क्या करोगे, इस चीज़ को अप्लाई कर दोगे। राइट। तो हम शुरू कर देते हैं। पहला हमारा ट्रिक है ट्रू एंड फॉल्स। अगर कोई सेंटेंस ऐसा करके पूछता है कि
वेदर दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, मान लो ऐसे दिया कि फंडामेंटल राइट इज अवेलेबल अगेंस्ट स्टेट, फिर क्वेश्चन आंसर में दिया हुआ है कि वेदर दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स और पार्टली ट्रू और पार्टली फॉल्स और नन ऑफ द अबव। तो 56% चांस होता है कि ये जो ट्रू वाला ऑप्शन है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है, ये ज़्यादा सही होगा। 56%। ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन में ट्रू वाला सही होने की चांस ज़्यादा होती है। नंबर 2, अगर किसी क्वेश्चन में नन ऑफ द अबव या ऑल ऑफ द अबव आंसर हैं, 95% चांस है कि यही सही होंगे। अगर किसी क्वेश्चन में नन ऑफ द अबव या ऑल ऑफ द अबव कोई आंसर में है तो 95% चांस क्या है कि यही आंसर सही होगा, यानी या तो नन ऑफ द अबव वाला या तो ऑल ऑफ द अबव। लेकिन अगर दोनों हैं तो ऑल ऑफ द अबव मार्क कर देना, राइट। अगर दोनों हैं और आपको आंसर नहीं आ रहा है, टफ लेवल के हैं, तो आप ऑल ऑफ द अबव मार्क कर दोगे। अगला ट्रिक है कि आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है दूर दूर तक, ठीक है, तो आप क्या करोगे, लॉन्गेस्ट ऑप्शन जो होगा, लॉन्गेस्ट ऑप्शन मतलब पहला ऑप्शन हमने पढ़ा 1 लाइन का है, दूसरा ऑप्शन आपने पढ़ा 1.5 लाइन का है, तीसरा ऑप्शन आपने पढ़ा 2 लाइन का है, लेकिन चौथा ऑप्शन जब आपने पढ़ा तो आपने देखा कि वो 3 या 3.5 लाइन का है या 4 लाइन का है, तो आप क्या मार्क कर दोगे, चौथे ऑप्शन को मार्क कर दोगे, क्योंकि लॉन्गेस्ट ऑप्शन के सही होने की प्रोबेबिलिटी अराउंड 75% प्लस होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा हूँ, नेक्स्ट ट्रिक इज कि अगर मान लीजिए कि हम बहुत कंफ्यूज हैं, हमने क्वेश्चन उठा करके हमने देखा कि हम 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर ले गए। मान लीजिए कि 4 ऑप्शन होते हैं A B C D, आपने क्या एलिमिनेट कर दिया, आपने A को एलिमिनेट कर दिया और आपने C को एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, अब आपके कौन से ऑप्शन बचे, B बचा और D बचा, राइट। अब B और D में से अगर आपको सेलेक्ट करना है तो हमेशा B को चूज करना, B और D में चूज करना है तो हमेशा B को चूज करना। नंबर 2 ट्रिक, अगर मान लो कि आपने C और D को एलिमिनेट कर दिया होता और तो कौन बचता, A और B बचता, तो भी B को ही चूज करना है, राइट। नंबर 3, अगर मान लो A और D को आपने एलिमिनेट कर दिया था अपने ज्ञान के बदौलत, अपनी नॉलेज के बदौलत, तो क्या बचता आपके पास, B और C बचता, तो भी B को चूज करना है। ठीक है, लेकिन आपने A और B को एलिमिनेट कर दिया है, आपके पास बचा है C और D, तो आप C को चूज करोगे। ठीक है, इनकी प्रोबेबिलिटी सही होने की 95% होती है, इनके सही होने की प्रोबेबिलिटी 95% होती है, राइट। मैं फिर से एक बार इसको बता दे रहा हूँ, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी के करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। तो अगर ए बी में से बचता है कोई तो बी लगाओगे, बी और सी में से कोई बचता है तो बी लगाओगे, सी और डी में से कोई बचता है तो सी लगाओगे, राइट। इस तरह से क्रोनोलॉजी चलेगी। अगले उस पर पहुँच जाते हैं, एलिमिनेशन टेक्निक। क्या होगा कि अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा और आपने देखा कि 3 ऑप्शन किसी एक चीज़ की बात कर रहे हैं और चौथा ऑप्शन किसी दूसरी चीज़ की बात कर रहे हैं, तो उस चौथे ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर दोगे। ठीक है, वो कभी आंसर नहीं हो सकता। आंसर कौन होगा कि जो ऑप्शन नज़दीक में है, ठीक है, वही आंसर हो सकता है। तो हम पढ़ेंगे क्वेश्चन के ऑप्शंस को कई बार, उसमें देखेंगे कि जो ऑप्शन सब लोग नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं, एक ऑप्शन साउथ की तरफ जा रहा है, तो साउथ वाले ऑप्शन को क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे, वो आंसर नहीं हो सकता, राइट। ध्यान रखना सब लोग। तो उसके बाद में हमारे पास कौन बचा, मान लीजिए कि आपने डी ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया, सबसे लेंदी था। अब आपके पास बचा ए बी और सी में से हमको चूज करना है, तो ए की सही होने की प्रोबेबिलिटी लीस्ट है, तो बी और सी में से आप कोई मार्क कर देना, राइट। ऐसे ध्यान देना है। तो नॉलेज सबसे पहले, और याद रखना ट्रिक और टिप्स के ऊपर नॉलेज प्रिवेल करता है। अगर आपका नॉलेज कहीं कह रहा है कि ये नहीं, ये वाला ऑप्शन सही होगा, तो जो नॉलेज कह रहा होगा उसी को मार्क करना, ठीक है। अगला है कि सिमिलर ऑप्शन मोस्ट प्रोबेबली करेक्ट होते हैं, ठीक है। जैसे कहीं पर ऑप्शन दिया हुआ है कि ये फंडामेंटल राइट है, ये फंडामेंटल राइट नहीं है, तो ये दोनों सिमिलर ऑप्शन है, सिर्फ नॉट का फ़र्क है, तो इन्हीं दो में से कोई ना कोई सही होगा, ठीक है। तो अब क्या करोगे, अब वो रूल लगाओगे A B C वाला, कि मतलब वो
तो अगर कुछ नहीं आ रहा है तो वो वाला रूल लगा करके और सिमिलर ऑप्शन में से एक को चूज कर लोगे, राइट। नेक्स्ट है कि ब्रेन सिग्नलिंग टेक्निक। ब्रेन सिग्नलिंग का मतलब होता है कि पहली बार में हमने क्वेश्चन देखा और उसका हमारा दिमाग कुछ कह रहा है कि इसका आंसर यही होगा, तो उसका आंसर वही होगा, उसको सिर्फ वही मार्क करना, फिर दिमाग मत लगा देना। दिमाग लगा दिए तो भैंस पानी में चली जाएगी, ठीक है, और भैंस को पानी में नहीं जाने देना है मेरे प्यारे बच्चों। फिर से बोलता हूँ, ऐसे ये इजी क्वेश्चन वाले में लगता है, कई बार इजी क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं सबके, ठीक है, तो वो नहीं होने देना, राइट। तो क्या करोगे, ऐसे ध्यान से देखोगे कि आपने क्वेश्चन पढ़ा, पहली नज़र में आपको लगा कि नहीं यही वाला आंसर होगा, और फिर कुछ देर बाद आपका दिमाग एकदम उमड़ता है कि भाई यही वाला कैसे आंसर लगा दे रहे हो, तो आपका दिमाग और दिल उमड़ेगा कि भाई लो दूसरा आंसर चेंज कर दें। कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। 99.99% चांस है कि जो पहले नज़र में आपको दिखा था वही सही होगा, जो पहली नज़र में दिखा था वही सही होगा, राइट। ये बात याद रखना। इसे कहते हैं ब्रेन सिग्नलिंग टेक्निक। ब्रेन जिस चीज़ का सिग्नल देता है कि ये सही है तो वही सही होता है। असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चन में क्या करोगे, असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चन में क्या करोगे, 95% चांस होता है कि ए और बी ऑप्शन में से करेक्ट होता है। असर्शन रीजन वाले को समझाता हूँ। असर्शन दिया हुआ है कि ऑल फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल अगेंस्ट स्टेट। रीजनिंग दिया हुआ है बिकॉज दे आर इनफोर्सिबल अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अगेंस्ट स्टेट। ओके, अब आपने देखा, आपने खूब बढ़िया से पढ़ा, ए ऑप्शन में था कि दोनों करेक्ट है, मतलब असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, और रीजन असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है। आपने दूसरा ऑप्शन पढ़ा, उसमें असर्शन करेक्ट है, रीजन करेक्ट है, बट रीजन असर्शन को नहीं एक्सप्लेन कर रहा है। सी ऑप्शन आपने पढ़ा कि असर्शन सही है, रीजन गलत है। डी ऑप्शन पढ़ा है, नन ऑफ द अबव पढ़ा। तो आप क्या देखोगे, आप ये देखो पाओगे कि 95% चांस है कि ए ऑप्शन में से या बी ऑप्शन में से सही होगा। तो आप थोड़ा दिमाग भी लगा करके और ए ऑप्शन या बी ऑप्शन में से चूज कर लोगे, राइट। फिर आ जाती है अपनी ये कई बार होते मैच द फॉलोइंग वाली। तो मैच द फॉलोइंग मान लो एक तरफ ए बी सी डी दिया हुआ है, एक तरफ 1 2 3 4 दिया हुआ है। आपको उसमें से कोई एक पता है, मान लीजिए कि आपको पता है कि सी को 3 से मैच कराएंगे, राइट, या बी को मान लो 4 से मैच कराएंगे, आपको पता है। अब आप कुछ मत करो, क्वेश्चन मत देखो, अब आप ऑप्शन में तुरंत चल जाओ। अब ऑप्शन में देखो कि किस ऑप्शन में बी को 4 से मैच कराया गया है। फिर से रिपीट करता हूँ कि मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन में एक तरफ ए बी सी डी दिया हुआ है, एक तरफ 1 2 3 4 दिया हुआ है। आपको ये पता है कि बी को 4 से मैच कराना है। नॉलेज भी तो होगा ना, आप लीगल नैरेटिव से पढ़े हुए हो, आप हम लोगों से पढ़े हुए, कृपा शंकर पांडे और राजीव रंजन सिंह से पढ़े हुए हो, तो आपके पास नॉलेज भी तो होगा। तो जब नॉलेज है तो आपका नॉलेज ये बताएगा कि बी को 4 से मैच कराना है, ठीक है। बी को 4 से आपने मैच कराया, उसके बाद ऑप्शन पे गए, आपने देखा बी को 4 से एक ही ऑप्शन में सिर्फ मैच कराया जा रहा है, वो सी ऑप्शन है। तो कुछ और मिलाने की ज़रूरत नहीं है, सी ऑप्शन को मार्क कर देना आंख बंद करके, वही करेक्ट होगा, 100% वही करेक्ट होगा। लेकिन कई बार सिचुएशन ऐसी अराइज होगी कि बी का 4 से मैच कराने वाला 2 ऑप्शन है, जैसे सी ऑप्शन में भी बी को 4 से मैच कराया जा रहा है और ए ऑप्शन में भी बी को 4 से मैच कराया जा रहा है, ठीक है। तब आप और पढ़ोगे क्वेश्चन एक बार, तो उसमें देखोगे कि आपका नॉलेज फिर थोड़ा बहुत हेल्प करेगा आपकी, ठीक है। और अगर आपका नॉलेज थोड़ा बहुत हेल्प कर देता है तो आप उस ऑप्शन को मार्क कर दोगे ए और सी में से, राइट। और अगर फिर नॉलेज काम एकदम नहीं कर रहा है तो वो वाली टेक्निक ए बी सी ये वाली टेक्निक अप्लाई करोगे, राइट। इस वाले में किसी को कोई डाउट है? अगला है कि जो इजी क्वेश्चन होते हैं उनमें 95% चांस है कि उनका ए ऑप्शन कभी सही नहीं होगा, क्योंकि भैया अगर इजी क्वेश्चन बना रहा है तो एग्जामिनर ये थोड़ी चाहेगा कि आप क्वेश्चन पढ़ो तुरंत आंसर पा जाओ, नहीं ना। वो सोचेगा कि आपने क्वेश्चन पढ़ा है तो थोड़ी दूर चल के आओ, फिर जा कर के आप क्या करो कि आंसर पे पहुंचो, राइट। फिर उसके बाद में क्या करोगे आप, और डी ऑप्शन भी बहुत रेयर होता है, इसलिए बी और सी करेक्ट होता है, ठीक है। तो ए ऑप्शन अपने आप एलिमिनेट हो जाता है बहुत इजी वाले क्वेश्चन में,
लेकिन ये सब कहाँ पे दिमाग लगा, कहाँ पे टिप्स एंड ट्रिक्स काम आएगी, जहाँ पे आपका नॉलेज काम नहीं कर रहा है। इस चीज़ को ध्यान रखना। अगला है कि फॉलो द सीरीज। जब आपका सारे चारों खाने चित्त हो गए हैं, आप OMR पर आपने सब चीज़ें भर दी हैं, आपने मॉडरेट वाला भी भरा है और आपने इजी वाला भी भरा है, तब भी बीच बीच में कुछ कुछ खाली स्थान छूट जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपने क्वेश्चन नंबर 18 19 किया, 20 आपको नहीं आ रहा था, आपने 21 किया है, 22 किया है, 23 किया है, ठीक है, और 19 का आपने B मार्क किया है और 20 का आपने C मार्क किया है। 20 आपको नहीं पता था, 21 का भी आपने C मार्क किया है, तो 20 का भी C मार्क कर देना, ठीक है। समझ में आ गई बात सबको? फॉलो द सीरीज। इस चीज़ का आप लोग कोई भी आंसर की उठा करके एनालाइज करोगे कि कहाँ कहाँ पे फॉलो द सीरीज हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है। अब क्या आ जाएगा, लास्ट ट्रिक वो है कि अगर हमको कुछ नहीं पता, हम बैल हैं एकदम, ठीक है, कुछ ही नहीं आता, बस खाली एग्जाम देने चल गए हैं, तो उसमें उस स्थिति में क्या करोगे, 150 क्वेश्चन अगर हैं आपके पास, तो आप क्या करोगे, 1 से 10 क्वेश्चन को A मार्क कर दोगे, सब सारे A1 का A, B का 2 का A, क्वेश्चन नंबर 1 का A, क्वेश्चन नंबर 2 का भी A, क्वेश्चन नंबर 3 का भी A, क्वेश्चन नंबर 4 का भी A, ऐसे करके 10 तक A मार्क कर दोगे, ठीक है। फिर 11वें से क्या करोगे, 11 का B, 12 का B, 13 का B, 14 का B, 20 तक का B, ठीक है। ऐसे 21 से C, 31 तक C, 31 से D, 40 तक D, 41 से फिर A, ठीक है। ऐसे करके आप पूरा 150 क्वेश्चन लगा दोगे, तो आप देखोगी कि आपका नेट रिजल्टेंट जो होगा वो क्या होगा, नेट रिजल्टेंट जो आएगा वो पॉजिटिव में आएगा हमेशा। आप हो सकता है कि एग्ज़ाम भी क्लियर कर दो कई बार, ठीक है, लेकिन ये जब आपको कुछ नहीं आ रहा होगा, जीरो नील बटे सन्नाटा होगे, तब करोगे, ओके। और इससे पहले कि हम कुछ और भी बताएं, आप क्या करोगे, जा करके हमारे जुडिशरी बैच का वो भरोगे, फॉर्म भरोगे, और डेमो क्लास के लिए उस जुडिशरी बैच के बारे में और सारे लोगों को इन्फॉर्म करोगे कि वो भी ज्वाइन करें, ठीक है। और फीडबैक फॉर्म ज़रूर भरोगे अपने इस जो फ्री क्रैश कोर्स आपका ख़त्म हुआ है, राइट, करोगे ना सब लोग। अब सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रिक आप लोग सुन लीजिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप MCQ सॉल्व करोगे, उतना ही ज़्यादा आपकी इस पर मास्टरी होगी, राइट। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, उतनी ही आपकी इस पर मास्टरी होगी, ध्यान रखना। तो आप सबसे खूब ढेर सारी प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, खूब ढेर सारी प्रैक्टिस करनी है। ये नहीं सोचना है कि हम क्या कर रहे हैं, खूब प्रैक्टिस करो, खूब प्रैक्टिस करो, ठीक है। प्रैक्टिस इज़ द की। और नॉलेज जो हमने बताया है सिर्फ उतना ही पढ़ना है, जो हमने टेस्ट लगवा दिए हैं वही उतने टेस्ट लगाने हैं, और भी टेस्ट लगाओ, MCQ लगाने के कोई और छोर मत रखो। खूब आकर के क्वेश्चन पूछो हम लोगों से, हम आपके सारे क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करेंगे। अगर हम उस समय पे नहीं कर पाते हैं या हम कहीं बिजी हैं, तो हम आपसे समय ले करके कुछ देर बाद आंसर करेंगे, राइट। बट आप लोग पढ़ाई रोकोगे नहीं तब तक जब तक हम क्या कहते हैं उसको, एक दशरथ मांझी की मूवी आई थी, उसमें एक डायलॉग था, हम छोड़ेंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं जब तक तोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो जाइए आप लोग और लगा दीजिए आग पेपरों में, ओके। थैंक यू, बाय बाय।